जातीय जनगणना के ऐलान के बाद अब सियासी गलियारों में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है, लेकिन वहीं कांग्रेस लगातार कह रही है कि हमारे दबाव में भारतीय जनता पार्टी को ये फैसला लेना पड़ा। इसी कड़ी में दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के पास एक बड़ा पोस्टर लगा है जिसमें कहा है कि सिस्टम गांधी के हिसाब से चलेगा। राहुल गांधी की तस्वीर है, हाथ में संविधान की प्रति है और लिखा हुआ है कि जातीय जनगणना में विपक्ष एक बार जीत चुका है। वहीं अखिलेश यादव लगातार जो प्रेस वार्ता में कह रहे थे कि एक लंबी लड़ाई के बाद ये जीत हुई है। एक लंबी लड़ाई जो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव लड़ते हुए आए थे, उसको आज जीत मिली है। वहीं इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना एक बड़ा फैसला है जो मोदी सरकार में ही हो सकता था, पीएम मोदी ही ये फैसला ले सकते थे। वहीं उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष कहीं ना कहीं अभी भी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। कहीं भी कोई दिक्कत आनी नहीं है। जो सरकार देश में जातीय जनगणना का ऐतिहासिक फैसला लेने में सफलता हासिल कर लेती है, उस सरकार को छोटी मोटी समस्याओं के निदान में कोई कठिनाई नहीं होगी। उत्तर प्रदेश, क्योंकि इस प्रदेश में हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार है, तो पिछड़ों की जातिगत जनगणना में अथवा आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करूंगा। विपक्ष की तो ये एक आदत सी बन गई है कि प्रधानमंत्री जी जब भी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो वो उसको चुनाव से जोड़ लेते हैं। ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये वोटों का मुद्दा नहीं है। ये बड़े ओबीसी समाज को सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकार दिलाने का बड़ा विषय है। अच्छा काम जब हो जब अच्छा। धन्यवाद। 2011 में मैं मेंबर पार्लियामेंट था। मैंने उसमें उस डिबेट में मैं शामिल हुआ था। जाति जनगणना नहीं हुई थी, जनगणना की बात शुरू हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो टाइम लाइन उन्होंने खुद सेट किया था, उस टाइम लाइन में न उस रिपोर्ट को सबमिट किया, न वो गणना पूरी हुई। कांग्रेस पार्टी ने उसको दबा के रखा पहले की तरह। अब मैंने आपसे कहा ना साहब कि कांग्रेस पार्टी को इतना लंबा समय मिला, क्या उन्हें किसी ने रोका था कि जाति जनगणना मत कराइए? क्या ये उनके अधिकार में नहीं था? सब कुछ था, लेकिन चूंकि वो आरक्षण के विरोध में थे, पिछड़ों के आरक्षण के विरोध में थे, इसलिए उन्होंने जानबूझ के जाति आधारित जनगणना नहीं कराई। अगर प्रधानमंत्री जी ने उस पर ऐतिहासिक फैसला लिया है तो अब श्रेय की होड़ है। अब ये तो देश की जनता देख रही है ना, देश की जनता फैसला करे। हमेशा देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति जनगणना का विरोध नहीं किया, कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया, कभी भी संविधान के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं किया। हमारी पार्टी ने हमेशा इस बात को कहा, सर्वोच्च न्यायालय में इस बात का एफिडेविट दिया था हम लोगों ने कि सही समय आने पर इस पे फैसला लेगी हमारी सरकार, और सही समय पे मोदी जी ने फैसला ले लिया। जब तक जनसंख्या का अनुमान स्पष्ट नहीं होता है तब तक ये प्रश्न काल्पनिक है। बड़ा फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया है, इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ने दीजिए। जब आंकड़े डेटा स्पष्ट होंगे उसके बाद बाकी मुद्दों पे चर्चा। विपक्ष कह रहा है कि हमारी लोगों के दबाव में सरकार नहीं, विपक्ष ने अपनी सरकारों में अपने नेताओं पर दबाव क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी सरकारों पे दबाव क्यों नहीं बनाया? अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी पे दबाव उस समय क्यों नहीं बनाया? अब सस्ती लोकप्रियता और वोटों की सियासत के लिए वो कह रहे हैं
कि ये हमारे दबाव में फैसला हुआ? नहीं जी, प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ों के हक में और भी पहले फैसले लिए। मैंने पहले इस पर चर्चा की है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कभी किसी पार्टी ने की है क्या? नहीं की ना। प्रधानमंत्री जी ने वो दर्जा दिया जी। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष अगर दबाव की बात करता है तो जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। कई सवाल थे जो नरेंद्र कश्यप ने साफ तौर पर विपक्ष के सामने रखे। उन्होंने कहा कि इस समय जो विपक्ष है वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इस तरीके का फैसला ले सकते थे। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।